नमस्ते दोस्तों। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिन ज्ञान मार्केट्स पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गो डिजिट का आईपीओ, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। बिल्कुल भी 5 पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे कि 5 पॉइंट्स में देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसका मार्केट में इसका कैसा रहेगा लिस्टिंग, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बोल रहा है, और लगभग अंदाज लगाएंगे कि इसका जो कंपनी का परफॉर्मेंस vis-a-vis जो सब्सक्रिप्शन, और अल्टीमेट एक डिसीजन लेंगे कि इस आईपीओ में हमको कैसा बेनिफिट मिलने वाला है अगर हमको सब्सक्रिप्शन मिलता है, और लिस्टिंग में हम लोग जाते हैं तो कैसा हमको बेनिफिट मिल रहा है। उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आप ज़रूर अंत तक ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरा का पूरा एकदम साफ तरीके से पता चल जाएगा कि इसमें हमारा निवेश जो है, अगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमको अलॉटमेंट मिल रहा है तो हमको कैसा बेनिफिट मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आईपीओ डिटेल्स और बाकी सब चीज़ को ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आईपीओ साइज़ और इशू साइज, आईपीओ साइज़ क्या है और आईपीओ डिटेल्स क्या है। ये जो शेयर्स ये लोग दे रहे हैं, 10 रुपया पर शेयर का वैल्यू के हिसाब से ये लोग शेयर दे रहे हैं। प्राइस बैंड रखा है 258 रुपीज़ से 272 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा गया है। 55 शेयर का लॉट है। टोटल इशू साइज़ है आपका 2614 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 1125 करोड़, और ऑफर पर सेल है 1489.65 1489.65 करोड़ का ये ऑफर पर सेल है। जो फ्रेश इशू है दोस्तों, ये नया शेयर इशू होगा और ये कंपनी के पास ये पैसा जाएगा, और ऑफर पर सेल में जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना ये शेयर्स बेच के ये पैसा लेके एग्ज़िट लेंगे। तो यही होता है। अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो आईपीओ साइज़ को, तो ये बेसिक चीज़ है जो हमको इसमें देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको देखना है कि ये फ्रेश इशू और ऑफर पर सेल का वैल्यू कितना रहता है। इससे हमको थोड़ा हम लोग अंदाज़ लेते हैं कि पैसा एक्चुअली कंपनी ये पैसा लेके क्या करेगी, क्यों हमसे पैसा मांग रहे हैं। आईपीओ का मतलब क्या है, एक तरीके से पब्लिक को पैसा मांगना है। तो ये पैसा कंपनी लेके क्या करना चाहती है। कंपनी के बारे में अगर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मतलब जो है, आपको मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में जो डील करता है, उसी को हम लोग जनरल इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। कंपनी का क्या कहना है कि इसमें 74 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो इसको ये लोग मार्केट में लेके आएंगे और सेल करेंगे। 31 दिसंबर 2023 तक इनका कहना है कि अगर अराउंड 61,972 पार्टनर्स इनके थे। पार्टनर्स मतलब जो लोग इनका प्रोडक्ट सेल करने में इनको हेल्प करते हैं, पार्टनर्स इनके पास थे। और 58,532 POSPs थे। 58,532 पॉइंट ऑफ सेल पर्सनस, मतलब जो डायरेक्ट सेल करते हैं। जो मान लीजिए कि आप एजेंट्स, जो आपका एक्चुअल पॉइंट ऑफ सेल होता है, जिनके थ्रू बिजनेस आता है, तो वो उनका है पॉइंट ऑफ सेल पर्सनस थे। और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर इनका 24 स्टेट में है, और 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में है। और 473 नंबर्स ऑफ एक्टिव बोर्ड्स है जो टास्क ऑटोमेशंस करते हैं, और उनका सेल में हेल्प किया जाता है। तो लगभग आप मान लीजिए कि ये एक इंडस्ट्री ऐसा है, इंश्योरेंस वाला जो इंडस्ट्री ऐसा है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस लाना पड़ता है, तब जाके आपका बिजनेस होता है। आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन से
अब सेल हो जाएगा, लेकिन बाकी का जो पार्ट है ना, सर्विसिंग है, वो वो मुश्किल होता है उसमें। और जितना मुश्किल होगा तो क्लेम डिले होगा, क्लेम डिले होगा तो फिर कस्टमर सर्विस ख़राब होगा, और ये आपका सेल अफेक्ट करेगा। तो इसमें कि इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाके ये लोग ब्रांचेस खोलें और कस्टमर को उस एरिया में कैसे जल्दी से जल्दी सर्विस कर सकें, वो उनका प्रायोरिटी रहता है। तो डेफिनेटली ये लोग एक्सपांड करना चाहते होंगे, इसीलिए इन्होंने आईपीओ निकाला है। तो इस आईपीओ से इनको क्या एक्सपेक्टेशन है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और जो नेट प्रोसीड्स को इनको एनहांस करना है, और ऑब्जेक्टिव में यही है कि द विजिबिलिटी एंड इट्स ब्रांड इमेज अमंग द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर। इनको अपना विजिबिलिटी एंड ब्रांड, जो मैं बोल रहा था, ये बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको विजिबिलिटी चाहिए, ब्रांड इमेज चाहिए, इसी के बदौलत ही आपको सेल होता है, आपका बिजनेस रेवेन्यू जनरेशन इसी के वजह से होता है। तो उसमें ये लोग फोकस करेंगे, इसी के लिए इन्होंने आईपीओ निकाले। शेड्यूल ऑफ द आईपीओ देख लीजिए। 15 तारीख को ये शुरू हुआ, 17 मई को ये ख़त्म हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको आ जाएगा 21 मई को आ जाएगा। रिफंड आपका आ जाएगा 22 मई को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स इन डिमार्ट अकाउंट 22 मई को आ जाएगा। लिस्टिंग इसका 23 मई थर्सडे को है। कट ऑफ टाइम अगर आप ये मैंडेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो ये 17 तारीख को 5 बजे तक इसको कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जिस आईपीओ से हमको बहुत कुछ पता चल जाता है, वो है रिजर्वेशन। किसके लिए कितने शेयर्स रखा गया है। कंपनी खुद तो सोच विचार करके ये कैलकुलेशन लगा के ये रिजर्वेशन करता है, और इसी से हम लोग एक अच्छा एक थॉट प्रोसेस है, एक हमारा प्रोसेस हम लेते हैं, एक चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी किसको कितना शेयर देना चाहती है, और उनका एक असेसमेंट होता है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए रखा गया है 45%, QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स उनके लिए 30%, NIIs HNIs जिनको बोलते हैं उनके लिए 15%। उसमें से अगर बाइफर्केशन देखें तो बिग HNIs के लिए 10%, स्मॉल HNIs के लिए 5%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% रखा गया है। देख लीजिए इसमें HNIs और QIBs एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए लगभग 75% रखा गया है। 75% रखा गया है, और HNIs के लिए 25% रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए HNIs के लिए 15% रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% रखा गया है। 15, 10, 25, 25, 100 हो जाता है। तो आप देखिए, इसका मतलब से हमको जब ये QIBs और एंकर इन्वेस्टर की तरह प्रेफरेंस दिया जाता है, हम ये अंदाज एक लगा ले सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, या फिर प्रीसीडिंग ईयर्स में नहीं था, अभी ओवर के सामने आया है, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करके आईपीओ लेके आया है। तो उसमें यही अंदाज़ा होता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स में ब्रांड इमेज इतना अच्छा नहीं है। तो मोर और लेस ये हम एक चीज़ मान के चल सकते हैं कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स शायद उतना एक्टिवली इसको एक्सेप्ट ना करें, मार्केट में उसको इतना एक्टिवली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व ना हो, ऐसा इनका सोचना है। तभी और QIBs और एंकर इन्वेस्टर को इतना ज़्यादा परसेंटेज दिया गया है, इतना बड़ा शेयर दिया गया। तो आगे देखते हैं कि इसका जो लॉट साइज़ है किस तरीके का रखा गया है। 55 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है। एक रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 14,960 रुपया दे के ही बिड कर सकता है। 55 शेयर्स का एक लॉट, मिनिमम एक लॉट उसको बिड करना पड़ेगा। और जो
मैक्सिमम 13 लॉट एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। 1,94,480 का बिड कर सकता है। इस स्मॉल HNI जो है आपको 14 लॉट्स और 14 लॉट से 66 लॉट्स लेना पड़ेगा। जो है 2,09,440 है, 9,87,360 रुपया। और बिग HNI है तो 67 लॉट से ज़्यादा, 67 और हायर लॉट्स में आपको बिड करना पड़ेगा। तो ये था इसका रिजर्वेशंस और IPO साइज़। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल्स कैसा रहे। फाइनेंशियल्स में ध्यान दें दोस्तों, तो देखिए 31 मार्च 2021 को इनके पास नेगेटिव रेवेन्यू था 118.55 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 122.76 करोड़ का है। नेटवर्थ आपका 1134 करोड़ का है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस 973 करोड़ का है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नेगेटिव, मतलब लॉस पे है कंपनी। नेगेटिव रेवेन्यू पॉजिटिव तो आपने देखा होगा। नेगेटिव रेवेन्यू का मतलब ये नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज में होता है कि जिनको अपने सामान बेचा, जिनको अपने सर्विसेज बेचा, उन्हीं के अकाउंट में ही आप क्रेडिट दे रहे हो, उसी अकाउंट में, उसी हेड में आपका क्रेडिट जा रहा है। तो नेगेटिव रेवेन्यू आपने मुझे, मैं 5,000 रुपया दे के आपसे इंश्योरेंस खरीदा था, आपने मुझे 5 लाख रुपया दे दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप मेरे से नेगेटिव रेवेन्यू जनरेट किए कि नहीं। तो यही हुआ है। और डेफिनेटली ये कोविड का पीरियड था उस टाइम, तो उस टाइम डेफिनेटली क्लेम्स आए होंगे और क्लेम्स सेटल हुआ होगा, तभी ये नेगेटिव रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और जिसके वजह से आपका प्रॉफिट भी नेगेटिव में गया है। 22 में भी देखें 118 करोड़ का नेगेटिव रेवेन्यू, 293 करोड़ का नेगेटिव रेवेन्यू हो गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो भी लॉस में चला गया 295.85 करोड़। डेफिनेटली ये कोविड का आफ्टर इफेक्ट है। कोविड के वजह से जो बंद था, जो ये था, वो 22 में खुला। जब 22 में खुला तो सबने क्लेम्स अपना सेटल कराने की कोशिश की है, और डेफिनेटली उसी के वजह से ही ये फिगर बढ़ा है। तो नेटवर्थ देखे तो 1866 करोड़ का है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1975 का है। आगे देखते हैं 31 मार्च 2023 को हम देखें तो कंपनी देखिए पॉजिटिव रेवेन्यू में आई, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही 35.54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। नेटवर्थ आप देखें तो 2,325 करोड़ का, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,383 करोड़ का है। और बोरोइंग से इसका 200 करोड़ का बोरोइंग है। तो यही देखें कि कंपनी में जो आपको मैं पहले भी बताया था रिजर्वेशन से, कि देखिए इसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तभी ये QIBs, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को समझाना इतना आसान नहीं है। QIBs को ठीक है, आप डेटा शीट लेके, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अच्छा, ऑर्डर से अच्छा मार्केट स्टडी है, अच्छा पोटेंशियल है, तो QIBs को आप कन्विंस करेंगे तो वो लोग राज़ी हो जाते हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर को समझाने के लिए एक तो एफर्ट बहुत ज़्यादा है, और आपको एडवर्टाइजमेंट्स बाकी सब वगैरह करके खर्चा भी बहुत ज़्यादा करना है, तो इसीलिए उनके लिए ज़्यादा शेयर रखा गया था। परफॉर्मेंस पैरामीटर देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ को अगर देखें तो 5.25% हुआ। और ये अर्निंग पर शेयर आप देखें तो प्री IPO 0.41 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 670.31 है। पोस्ट IPO अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 1.88 और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 145.03। पोस्ट IPO 1.88 तो बोल रहे हैं, बट इसका क्या ये है, मुझे थोड़ा डाउटफुल है। मैं भी थोड़ा 0.41 से 1.88 का देखते हैं, शायद परफॉर्मेंस कैसा होता है सब्सक्रिप्शन के बाद, उसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। लास्ट में हम लोग आ जाते हैं अभी सब्सक्रिप्शन एंड GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। सब्सक्रिप्शन आप देखिए डे 2 का, तो
इसका यही था कि QIBs ने अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। NIIs ने लगभग 0.52 टाइम्स ही इन्वेस्टमेंट किया है। बिग HNI 0.44 टाइम्स, स्मॉल HNI 0.68 टाइम्स, रिटेल इन्वेस्टर ने तो ओवर सब्सक्राइब किया हुआ है। टोटल देखे तो 0.54 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। बाद में ये फिगर शायद चेंज हुआ होगा, देख लेते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। बट ये फिगर उतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। हाँ, आप बोलेंगे कि QIB इतना जल्दी पैसा नहीं लगाते हैं, आखिरी दिन में पर पैसा लगाते हैं, बट ज़ीरो इज़ नॉट कन्विंसिंग यार। ज़ीरो का मीनिंग कुछ दूसरा होता है। देखते हैं आखिरी दिन में क्या होता है, बट आई एम नॉट सो पॉजिटिव अबाउट दिस। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे तो ये 16 तारीख को आज के डेट में 14 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, और ये 13 तारीख को शायद ये 42 रुपीज़ का प्रीमियम दिखा रहा था। एस्टिमेटेड लिस्टिंग 314 रुपये का था, बट उसके बाद से ये ड्रास्टिकली कम हुआ है। और ड्रास्टिकली कम होने का रीज़न भी आप जान सकते हैं, क्योंकि QIBs की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिला है। तो इसी के वजह से शायद GMP कम हुआ है। 286 का लिस्टिंग होने वाला है, ऐसा करके ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे आखिरी पॉइंट, डिसीज़न पे। डिसीज़न पे पूछा जाए तो मेरा यही मानना है कि ये शेयर मैं नहीं मानता हूँ कि शायद ये शेयर प्रीमियम में लिस्टिंग हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये डिस्काउंट में लिस्टिंग हो जाए, या फिर वो प्राइस बैंड में ना लिस्ट हो पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन रहता है 5 से 10%, बट लिस्टिंग गेन, बट उतना भी मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट फिर भी कल एक दिन है और बचा हुआ है, उस दिन का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद एक आखिरी डिसीज़न लेंगे। अभी इसलिए इसको ओपन रखते हैं ये डिस्कशन को। और लगता है दोस्तों मैंने आपको एक अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज सब समझा दिया है कि शेयर IPO के बारे में, इसके डिटेल्स के बारे में। मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और जो मन में सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो कमेंट के ज़रिए पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे हम देखेंगे आगे के वीडियोस में इसका स्टेटस, और आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।